हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मैंने एक सीरीज शुरू की थी किसकी, नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो आज ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रॉल्ट एक्ट क्या था, उसका कैसे बहिष्कार किया गया गांधी ने, उसमें कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे विद्रोह किया किसका, ब्रिटिश का, बहुत शांति के साथ में सत्याग्रह वगैरह भी किया था उसमें। तो मैंने उस वीडियो के अंदर ये सारी चीज बातें बताई हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, रॉल्ट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, कि जो हमारा रॉल्ट एक्ट था उसके बाद में, रॉल्ट एक्ट हमने पढ़ लिया था उस बारे में, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ आफ्टर द रॉल्ट एक्ट। तो अगर हम देखें तो रॉल्ट एक्ट के बाद जो वो फेल्ड हो गया आंदोलन, रॉल्ट एक्ट मूवमेंट जब फेल्ड हो गया, तो आफ्टर दैट गांधी जी जो चाह रहे थे, ही वांट अब लार्जेस्ट, मतलब बहुत सारे पीपल्स एक साथ मिलकर क्या करें, एक मूवमेंट क्रिएट करें। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। मतलब कोई एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए जिससे कि ब्रिटिश को फर्क पड़े, उसको कोई उसे लगे कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ कैसे हो रही है, वीक हो रही है। बट इस समय जो हम देख रहे हैं आफ्टर द सत्याग्रह एंड द रॉल्ट एक्ट, उसने और क्रूशियल वो अपना लिया, अपना एक तरह से कह सकते हैं उसने आइडिया अपना लिया क्रूशियल वाले लोगों को परेशान करने के लिए। तो आफ्टर द रॉलेट सत्याग्रह के जो वापस लेने के बाद में गांधी जी एक ऐसा मूवमेंट चाह रहे थे कि जिससे कि भारत की ज्यादातर लोग एक साथ कलेक्ट हो जाएं, एक साथ मिल जाएं। क्यों? क्योंकि अगर भारत के बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग होगा और उससे हमें रिजल्ट जो मिलेंगे वो कैसे होंगे, अच्छे मिलेंगे, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। और जब रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे तो हम अपने नेशनलिज्म की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें हम जल्दी क्या मतलब है आगे बढ़ सकते हैं, एक ज्यादा स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया बेटा कि खिलाफत मूवमेंट लाएंगे, खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट ही क्यों चुना गया? गांधी जी ने बोला कि हम क्या करेंगे, खिलाफत मूवमेंट चलाएंगे। लेकिन हमने खिलाफत मूवमेंट ही क्यों चुना? जैसे कि हम जानते हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मन, इटली वगैरह ये सब क्या थे, हार गए थे। तुर्की भी हार चुका था, और तुर्की हम जानते हैं एक मॉडर्न कंट्री है। कैसी कंट्री है? मॉडर्न कंट्री। और ब्रिटिश क्या थी? अलायंस पावर थी। कौन? अलायंस पावर, जो जिसने जर्मनी को, तुर्की सबको हरा दिया था, वो डिफीट कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हार चुके थे। तो ये भी किसके अगेंस्ट थे? एक तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहे थे। कौन? तुर्की भी। तो तुर्की में जो आज हम देखते हैं हमारे भारत में क्या राष्ट्रपति हैं, देश में क्या प्रधानमंत्री है, ऐसी तुर्की में क्या कौन होती थी? खलीफा होती थे उस समय में, जिसको हम बोलते हैं आज समय में नेता बोलते हैं, नेता। और तुर्की के अंदर जितने ये मॉडर्न कंट्री है वहां पर जो वहां के नेता होते हैं उनको बोला जाता है खलीफा बोला जाता है। तो ऐसे तुर्की के जो खलीफा थे उनको देखते हुए गांधी जी ने क्या किया कि हम एक ऐसा मूवमेंट चलाएं जिससे कि हमारे भारत के अंदर जो मुसलमान लोग हैं, जो मॉडर्न पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम जो है, वो भी हमारे मूवमेंट के साथ में क्या हो जाए, मिल जाए। क्योंकि जब वो बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मूवमेंट एक लार्जेस्ट स्केल पर चलेगा और उससे हमें एक अच्छे आउटकम्स मिल सकेंगे। तो गांधी ने बोला कि हम क्या चलाएंगे, खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के लिए उन्होंने सबसे पहले एक कम्युनिटी बनाई। खिलाफत मूवमेंट कहां पर? 1919 कहां पर? बॉम्बे के अंदर। 1919 में बॉम्बे में उन्होंने खिलाफत कमेटी की, जिसके अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने भी क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया और खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया। इस मूवमेंट को करने का सिंपल सा मतलब यही था। आपसे पूछा जा सकता है कि वाई गांधी जी यूज द खिलाफत मूवमेंट, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को क्यों इस्तेमाल किया? तो खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किया कि वो चाहते थे कि हमारा जो मूवमेंट हो एक वो बड़े स्केल पर हो और ज्यादा लोग उसके अंदर शामिल हो जाएं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को शुरुआत की। और इस मूवमेंट की शुरुआत होती है कब से? 1919 में सबसे पहला कम्युनिटी होती है कहां पर? बॉम्बे के अंदर खिलाफत कम्युनिटी। इसके अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे और भी नेता जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद ये मूवमेंट हो जाता है। देन फिर हम देखते हैं 1920 में क्या होता है, एक और लास्ट फाइनल कम्युनिटी होती है। किसके लिए? कि अब हम आगे जो मूवमेंट करने वाले हैं, खिलाफत जो मूवमेंट था उसमें क्या किया, खिलाफत कम्युनिटी में क्या था कि हमने मुसलमानों को साथ में ऐड कर लिया। बेसिक खिलाफत मूवमेंट क्या था, जिसमें हमने मुसलमानों को ऐड करना था। अब हमने मुसलमान ऐड कर लिए। अब जब बहुत सारे मुसलमान हमारे साथ ऐड हो गए, हमारा जो मूवमेंट था वो बड़ा हो गया, तो हम मूवमेंट कौन सा क्रिएट करें जिससे कि ब्रिटिश क्या हो, वीक हो जाए। तो हमने एक मूवमेंट क्रिएट किया। कौन सा? 1920 में कलकत्ता में एक सेशन किया, जिसमें गांधी जी के साथ और बहुत सारे नेता, मोहम्मद अली, शौकत अली और बहुत सारे नेताओं ने मिलकर क्या बोला कि हम क्या करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मतलब
ब्रिटिश के साथ में कॉपरेट ना करना। अब नॉन कॉपरेटिव क्यों चुना गया, पहले खिलाफत क्यों चुना, क्योंकि लोगों को एक साथ कलेक्ट करना चाहते थे। अब नॉन कॉपरेट क्यों चुना गया, नॉन कॉपरेट का बेसिक सा मतलब क्या था। नॉन कॉपरेट से पहले गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी गई थी, क्या, हिंद स्वराज। गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, हिंद स्वराज। उस किताब में गांधी जी ने साफ साफ एक्सप्लेनेशन दी थी कि जिस तरह से हमने ब्रिटिश की मदद की है भारत में आकर के जमने में, मतलब कि उसको रुकने में हमने हेल्प की है। अगर हम उसकी हेल्प नहीं करते तो वो रुक ही नहीं पाता। क्यों, कोई भी इंसान अगर आप किसी की सपोर्ट करते हैं तभी वो स्ट्रांग हो पाता है, अगर आपने उसकी सपोर्ट नहीं की तो वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। इसी तरह से क्या था, ब्रिटिश भी भारत में आए थे तो भारतीय लोगों ने क्या किया था, उनको सपोर्ट किया था, उनके साथ कॉर्पोरेट किया था, इसीलिए वो भारत के अंदर टिक पाए थे, अदरवाइज वो नहीं टिक पाते। और इसी चीज को गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज के अंदर 1909 में लिखा था कि जिस तरह से हमने ब्रिटिश का साथ दिया है भारत में रुकने के लिए, उसी तरह से अगर हम उस साथ को, उस हाथ को वापस खींच लें, उस हेल्प को ना करें, तो ब्रिटिश क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब वो कमजोर, और हमारी बेसिकली हमारा इनडायरेक्ट वे में मोटिव क्या था कि ब्रिटिश को कमजोर करना और भारत से भगा देना। हम चाहते वही थे कि ब्रिटिश क्या हो, कमजोर हो जाए और भारत से चला जाए। ब्रिटिश क्या हो, इंडिया से कमजोर हो और यहां से चला जाए, खत्म हो जाए भारत, ये तो चाह रहे थे हम। तो हम ये कैसे कर सकते थे, जिस तरह से हमने उसकी मदद की भारत रुकने के लिए, उसी तरह से हम क्या करेंगे, वो हाथ को पीछे खींच लेंगे ताकि वो कमजोर हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ कैसे हो जाए, कम हो जाए। तो 1920 में वाई कॉर्पोरेशन ने क्या, हिंद स्वराज 1909 में किताब लिखी गई। इसके बारे में गांधी ने बताया कि हमने जैसे कि कॉपरेट किया था वैसे कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। देन उसके बाद में हम देखते हैं 1900 काउंसिल इलेक्शन, और उसी दौरान क्या होने वाला होता है, देखते हैं। काउंसिल इलेक्शन मतलब विधानसभा के चुनाव होने वाले होते हैं, इसके विधानसभा के चुनाव, काउंसिल इलेक्शन 1920 में। काउंसिल इलेक्शन वाले कब, 1920 के अंदर। तो उस समय हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश जो कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स थे वो क्या चाह रहे थे कि हम ये ना करें, अभी हम ऐसा ना छेड़ें, इस तरह का मूवमेंट ना छेड़ें। क्यों, क्योंकि इससे किस पे अफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। क्यों, इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे, करना है हमें, तो अगर हम कोई ऐसा मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्शन डिस्टर्ब, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसीलिए वो इसमें नहीं मान रहे थे। तो सितंबर 1920 से लेकर के दिसंबर 1920 तक कांग्रेस की सरकार के अंदर ही खींचतान चलती रही कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करना है या नहीं करना है। तो फाइनलाइज 1920 दिसंबर में आकर क्या होता है, फाइनल होता है कि हम क्या करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को करेंगे, चलाएंगे वो मूवमेंट। क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं चलाते हैं तो हम जिस मोटिव से ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहे हैं वो हम अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब दिसंबर में क्या होता है, हम एग्री हो गए, ब्रिटिश जो कांग्रेस की सरकार के लोग जो थे, जो अंदरूनी जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो एक्सेप्ट कर ले कि हम क्या करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को चलाएंगे। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, 1921 जनवरी में, मतलब दिसंबर 1920 में क्या बोला कि हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब चलाएंगे। और 1 जनवरी 1921 में हम क्या कर देते हैं, खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरुआत कर देते हैं। कब, जनवरी में 1921 में। लेकिन ये जो मूवमेंट, हम जैसे मैंने बताया था पहली वाली क्लास में क्या, कि भारत के अंदर बहुत सारी क्लासेस थी, बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो उन सब, वो सब जान तो रहे थे कि क्या चल रहा है, खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, स्वराज चल रहा है। तो उन लोगों ने ना इन सब का मतलब अपनी अपनी तरह से अलग निकाल लिया था कि स्वराज का मतलब मेरे लिए ऐसा है। जैसे कि हम देखेंगे बागान में के जो लोग काम करने वाले थे उन्होंने मतलब कुछ और निकाला, शहरों में मतलब कुछ और निकला, विलेजेस में मतलब कुछ और निकला। किसका, स्वराज का। मतलब जो आप इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं उसका लोगों ने अपना अपना अलग अलग मतलब निकाला। डिफरेंट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पीपल्स, मतलब वो अलग सोच रहे थे कि स्वराज का मतलब ये होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है, और नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है। तो ये हमने क्या किया, शुरुआत कर दिया किसका, 1921। 1920 में हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हम करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और 1921 जनवरी में क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। बट हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट थिंकिंग है, कहां पर आपके जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनकी अलग अलग सोच है, किसको लेकर के, स्वराज को लेकर के। फिर हाउ टू बी स्टार्ट नॉन कॉर्पोरेशन, हम नॉन कॉर्पोरेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे, हम उसको शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, वो
मिडिल क्लास टाउन से शुरुआत होती है। कहां से? टाउन से होती है, जिसका मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में शुरुआत करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने क्या किया, स्कूल जाना बंद कर दिया। जो वकील थे उन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया। जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे उन्होंने अब नौकरी पर जाने से मना कर दिया, अपने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। मतलब ये क्या था? नॉन कॉपरेशन। क्यों? क्योंकि अगर हमने स्कूल जाना बंद कर दिया, एजुकेशन नहीं होगी। अगर हमने केस लड़ने बंद कर दिए तो दंगे फसाद ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर हमने गवर्नमेंट सर्विसेज को छोड़ दिया तो जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके काम कैसे हो जाएंगे? मतलब ठप हो जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा? काम ही नहीं हो पाएगा। अब रेलवे है, रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोग काम करना ही बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा? रेलवे का नुकसान होगा। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? ब्रिटिश का नुकसान होगा इंडिया में। और यही हम चाह रहे थे क्या, कि नॉन कॉपरेशन से हम क्या करेंगे, उसके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, जॉब्स छोड़ देंगे। देखो रिजाइन कर दिया हमने, किससे? जॉब से। बायकॉट, इंपॉर्टेंट चीज, बायकॉट किया किसको हमने? फॉरेन गुड्स को। मतलब कि जो बेसिकली जो कपास था, कॉटन, कहां से उग रहा था? भारत में उग रहा था। वो कौन ले रहा था? ब्रिटिश। यहां से कच्चा माल खरीदता, रॉ मटेरियल को यहाँ से खरीदता और ब्रिटिश ले जाता, ब्रिटेन में लेके जाता और वहां से फिनिश प्रोडक्ट को लेकर के भारत में बेचा जाता। मतलब इंडिया से उसने 5 रुपए में खरीदा क्या? कॉटन। और भारत ब्रिटिश ले गया कहां पर? ब्रिटेन में। और वहां से बनने के बाद में भारत जब आया, ये प्रोडक्ट बन करके आया तो कितने का बिक रहा है? 10 रुपए का। मतलब प्राइस कैसा हो गया? डबल। हमने कितने का दिया? 5 रुपए का। हमें कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का। मतलब तो फायदा किसका? ब्रिटिश का। तो सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ा है तो किससे पड़ा है? फॉरेन गुड्स। हम क्या कर रहे हैं अब? फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर रहे हैं। गांधी जी ने बोला कि आप विदेशी चीजों का बायकॉट करो, उसका इस्तेमाल करना बंद कर दो। अगर आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आप भारतीय प्रोडक्ट खरीदेंगे, और जब इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट की क्या होगी? इनकम होगी। इंडिया के अंदर बहुत सारे व्यापार शुरू हो जाएंगे, और जब बहुत सारे व्यापार शुरू हो जाएंगे तो जो भारत के व्यापारी हैं, भारत के जो निवासी हैं, उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो अब तक पैसा किसके पास जा रहा था? ब्रिटिश के पास जा रहा था। अब पैसा किसके पास आएगा? भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो व्यापारी हैं, उनके पास में वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो जो बायकॉट था फॉरेन गुड्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायकॉट फॉरेन गुड्स, तो आप उसमें आंसर करेंगे कि फॉरेन गुड्स इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश। मतलब फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने की जो हमारी सोच थी, वो ब्रिटिश की कमजोरी, ब्रिटिश को कमजोर करने की बहुत इंपॉर्टेंट सोच थी। अगर हम ऐसा करेंगे तो ब्रिटिश बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा। क्यों? अब उसकी कमाई नहीं होगी तो कैसे करेगा वो सर्वाइव? भाग जाएगा। लेकिन क्या होता है आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं भारत इतना स्ट्रांग तो है नहीं। आज भी हम देखते हैं, आज तो हम काफी उन्नत हो गए हैं, काफी ज्यादा एक्सपेंस हो गए हैं, लेकिन उस समय इतने ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हम नहीं खरीद पा सकते। वी आर अनेबल टू अफोर्ड द हाईएस्ट एंड मोर एक्सपेंसिव आइटम्स। दैट्स व्हाई आफ्टर सम टाइम ये भी आपका मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बेसिकली था क्या मूवमेंट में, वो देख लेते हैं। तो क्या क्या? रिजाइन किया जॉब से, बायकॉट कर दिया फॉरेन गुड्स को, और बच्चों ने क्या कर दिया? स्कूलों को जाना बंद कर दिया, वकीलों ने केस लड़ना बंद कर दिए। अब हम देखें तो ये मूवमेंट अलग अलग क्षेत्र में कैसा था, व्हाट इज द सिचुएशन इन डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट एरियाज। जैसे कि अगर मैं टाउन की बात करूं, मूवमेंट इन टाउन, अगर मैं शहरों की बात करूं इस मूवमेंट में, तो वो क्या था कि शुरुआत किसने की? मिडिल क्लास ने। क्या? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने स्कूल जाना बंद कर दिया, हेडमास्टरों ने पढ़ाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने केस लड़ना बंद कर दिया, और जो जस्टिस पार्टी थी, मतलब इसका विरोध जो कर रहे थे ना, बहुत सब लोग तो कर रहे थे विरोध, जस्टिस पार्टी भी। जस्टिस पार्टी कौन थी? जो ब्राह्मण थे। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न मिडाइवल टाइम तक की बात अगर हम करें तो वहां पर ब्राह्मण लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपेंस रहा है, और लोगों का पूरा मतलब भाई रहे, भरकम रहे वो। क्यों? लोगों का मानना था कि जो गॉड से कनेक्शन है वो किसका है? ब्राह्मण का ही है। मतलब बेसिकली वो डायरेक्ट वुमेन किसको जानते हैं? ब्राह्मण का डायरेक्ट कनेक्शन किससे? गॉड से। हम एंशियंट टाइम में भी देखेंगे तो क्या, मौर्य काल आप अगर देखेंगे, और उसके बाद अगर आप अशोका का पीरियड देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे, तो उस समय में जो किंग्स होते थे ना, किंग्स, वो भी ब्राह्मणों को ज्यादा वो देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। क्या? उनको लगता था कि ब्राह्मणों का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है?
गॉड से, और वो हमारी गॉड से बात करके क्या कर देगा, हमारी सरकार को अच्छा कर सकता है। और आज के समय में इसमें ही वही सोच थी लोगों की, भाई मॉडर्न टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है, मॉडर्न टाइम चल रहा है, मिडाइवर भी निकल गया है। तो इस समय जो जस्टिस पार्टी थी ब्राह्मणों द्वारा, वो इसका बायकॉट, वो मान नहीं रही थी कि हम ये मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल राइट थे, ब्राह्मणों के पास में क्या थे, कुछ स्पेशल राइट थे। अगर वो भी इसके अगेंस्ट जाएंगे, किसके अगेंस्ट, इसके काउंसिल ऑफ नॉन प्रोफेशनल अगेंस्ट जाएंगे, तो क्या होगा, उनके पास जो स्पेशल राइट है वो राइट छीन करके बाकी सभी लोगों में वो राइट बढ़ जाएंगे। और अगर वो राइट सब लोगों में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे राइट खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो क्या कर रहे थे, इसको नहीं मान रहे थे। अब हम क्या देखते हैं, जब हमने बायकॉट करना शुरू किया, किसको, बायकॉट फॉरेन गुड्स को किया, तो देखते 1921, हमने कब शुरू किया था, ये जनवरी 1921 में, और 1921 से लेके 1922 सिर्फ एक साल के अंदर। अगर मैं 1921 से पहले का डेटा देखूं तो ब्रिटिश का जो इन्वॉल्वमेंट था वो 102 करोड़ रुपए का बिजनेस था भारत के साथ में। और जब हम इस एक साल की बात करें 1921 से 1922 की, तो वो 102 से घटकर कितना आ गया, 57 करोड़, 57, हाफ हो गया। मतलब 50 करोड़ रुपए का नुकसान एक साल के अंदर। 1921 में आप 102 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, और 1922 में आपका बिजनेस वो ढककर कितना हो गया, 57 करोड़। क्यों? क्योंकि आपने फॉरेन गुड्स को खरीदना ही बंद कर दिया, भारत ने खरीदना बंद कर दिया। तो जब खरीदना बंद कर दिया, तो जो व्यापारी भारत के थे, जो फॉरेन गुड्स को अपनी दुकानों पर, अपनी शॉप्स पर रख रहे थे, उन्होंने अपनी शॉप्स पर रखना भी बंद कर दिया। जब किसी चीज की सेलिंग नहीं होगी तो वो क्यों रखेगा। अब आप ही देख लो, अगर आप मार्केट जाते हैं, अब कोई मोबाइल फोन ले लिया आपने, अब एक मोबाइल फोन 5,000 का आता है, एक आता 10,000 का, दोनों के अंदर फीचर्स सेम है, फीचर्स सेम है, तो आप कौन सा खरीदेंगे, 5,000 वाला। क्यों? क्योंकि 5,000 में ज्यादा सेम फीचर मिल रहे हैं, और 10,000 में आपको सेम फीचर मिल रहा है, वो कम का पड़ रहा है और वो ज्यादा का पड़ रहा है। तो इसीलिए कोई 10,000 वाला फोन रखेगा दुकान पे, नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए वाले की डिमांड ज्यादा होगी। अब ये कहाँ हो रहा है, भारत के साथ। क्यों? उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स भले ही वो सस्ते थे, लेकिन उन्होंने उसको बैकआउट किया। जब उन्होंने बैकआउट किया तो व्यापारियों ने वो रखना बंद कर दिया। जब वो रखना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ट्रेड बिजनेस खत्म। 102 से कहां पर आ गया, 57 CR पे आकर देता है। क्यों? और इसके बाद अब आप देख रहे हैं, हाफ हो गया, पूरी हाफ अर्निंग हो रही है इसकी, ब्रिटिश सरकार की। अब जब हाफ अर्निंग हो जाएगी तो ब्रिटिश सरकार कमजोर तो पड़ेगी, कमजोर तो पड़ रही है, लेकिन उसके पास इतनी क्रूरता है ना, इतना दमन वाले पहलू हैं कि वो कुछ भी कर सकती है भारत के साथ में। इसलिए हम करेंगे, लेकिन ये मूवमेंट काफी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा चीजों को, महंगी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता। भारत के अंदर एक मोबाइल फोन आपने देखा, लावा, लावा है ना, इंडियन ब्रांड। आपने देखा क्या, इंटेक्स, कैसी ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। आप 10,000 का फोन अगर लावा का लेके आते हैं ना, तो वही सेम फीचर मिलेंगे। अगर वही फोन आपने वीवो, रेडमी एक्सेट्रा चाइनीज फोन ले लिया, वो 7,000 का मिल जाएगा आपको। कितने का, 7K में मिल जाएगा, सेम फीचर्स। हो सकता है एक आध ज्यादा ही फीचर हो, मतलब तो कौन सा खरीदोगे आप, बेसिक सी बात है, आप चाइना का वाला खरीदोगे। क्यों? 7,000 का मिल रहा है, और भारत का प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, 10,000 का। सेम सिचुएशन उस समय भी थी। क्या? जो ब्रिटिश से गुड्स, ब्रिटिश से जो बन के आ रहा था, चीजें बन के जो आ रही थी, वो कैसी थी, सस्ती थी। और जो खादी था, मतलब खादी तो खरीद, भारत के अंदर जो खादी था, कॉटन खादी था, तो वो खादी महंगा था। किससे? जो फॉरेन गुड्स थे, जो विदेशों से कपड़ा आ रहा था, उससे महंगा था। तो लोग कब तक उसको बेर कर पाते, जब तक उनके पास पैसा था। तो काफी लंबे समय तक ये चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भारत की सिचुएशन ऐसी ही थी, वो काफी लंबे समय तक उसको अफोर्ड नहीं कर पाया, खादी बहुत एक्सपेंसिव थी। जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे शहरों में ये मूवमेंट धीरे होता गया, हल्का हल्के 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 ये खत्म हो जाएगा एट द लास्ट। अब धीरे होने लगा। क्यों? स्टार्टिंग में बहुत हाई था, कब, 1921 में। 1922-23 में आप देखेंगे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो खादी खरीद लें। क्यों? खादी आ रही है 10 रुपए की, और अगर फॉरेन गुड्स से कपड़ा खरीदूंगा तो वो कितने का मिल रहा है आपको, 5 रुपए का। तो लोग किस तरफ डिस्टर्ब हो रहे थे, 5 रुपए वाली कॉस्ट। इसीलिए तो ये क्या था हमारा, टाउन्स में कैसे चल रहा था। हमने टाउन्स की बात की, टाउन्स में कैसा था कि मिडिल क्लास ने क्या किया, शुरुआत की, 100,000 ऑफ बच्चों ने क्लास छोड़ दिए,
हेडमास्टर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने क्या किया, केस लड़ना बंद कर दिया, जस्टिस पार्टी इसके अगेंस्ट में थी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ब्राह्मण लोगों के पास एंशियंट टाइम से ही बहुत सेपरेट राइट्स हैं, तो अगर वो इस राइट के आगे इसके अगेंस्ट जाते तो उनको लगता था कि वो अपने राइट्स को खो देंगे। और फिर हमने देखा कि 1920 से 1921 के बीच में क्या हुआ, जो व्यापार पहले 102 करोड़ का था वो कितने का रह गया, सिर्फ 57 करोड़ का रह जाता है। इसीलिए हाई कॉस्ट किसकी थी, खादी की। अब खादी की ज्यादा कॉस्ट होने की वजह से क्या हुआ, भारतीय लोग अब उसको कम खरीदने लगे आफ्टर सम टाइम, और फॉरेन गुड्स को दोबारा से खरीदा उन्होंने शुरू कर दिया। और जब वो दोबारा से खरीदना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएंगे। देन अब हम किसमें देखते हैं कि सिचुएशन गांवों में कैसी थी, विलेजेस में। गांव के अंदर ये तो थी टाउन की, टाउन में ऐसे चल रहा था सब सिस्टम विद्रोह। गांव में कैसे चल रहा था, गांव में बेसिकली ऐसे चल रहा था। बाबा रामचंद्र, ये कौन थे, सन्यासी थे। बाबा रामचंद्र कौन से, सन्यासी थे। अब इन्होंने जब देखा कि टाउन्स में क्या चल रहा है, मूवमेंट कौन सा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो उन्होंने भी इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने सीखा कि क्या अब हम क्या करेंगे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में हम भी करेंगे मूवमेंट, कौन सा, नॉन कॉर्पोरेशन। अब ये किसके अगेंस्ट करेंगे, ये करेंगे बेसिकली रेवेन्यू के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट करेंगे, रेवेन्यू के अगेंस्ट। रेवेन्यू क्या था, टैक्स, लगान। जो ब्रिटिश फार्मर्स पर, किसानों पर अननेसेसरी टैक्स लगा रहा था, अननेसेसरी रेवेन्यू लगा रहा था, उसके अगेंस्ट में कौन लड़ेंगे, बाबा रामचंद्र जी लड़ेंगे। किसके साथ में, फार्मर्स के साथ में, कि भाई लड़ो, नॉन कॉर्पोरेट करो, भाई आप मत दो टैक्स, टैक्स देने से मना कर दो, हम टैक्स देंगे ही नहीं। क्यों नहीं टैक्स, आप टैक्स क्यों लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि फसल होती नहीं है, फसल खराब हो जाती है और आप हमें इतना सारा टैक्स लगा देते हैं। और जब आप इतना सारा टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा, हम टैक्स पे ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर गांव के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिचुएशन इन विलेजेस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो आप एक्सप्लेन करेंगे इन द विलेजेस सिचुएशन ऑफ मूवमेंट इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सिचुएशन इज डायरेक्टली अपोज टू रेवेन्यू ऑफ फील्ड, मतलब खेतों के रेवेन्यू के अगेंस्ट में वो लड़ रहे हैं कि हम रेवेन्यू जमा नहीं करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, लास्ट अगर हमारा कोई टॉपिक बचता है तो वो बचता है आपका बागान वाला, किसका, प्लांटेशन का। प्लांटेशन में क्या चल रहा था, बेसिकली प्लांटेशन में चल रहा था, प्लांटेशन में क्या था, प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो प्लांटेशन में बेसिकली क्या था कि मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि अलग अलग ग्रुप्स हैं और लोगों की अलग अलग सोच है। इसी तरह से जो प्लांटों में काम करने वाले लोग जो थे, उन लोगों की सोच कुछ अलग थी। उनको लगता था कि स्वराज का मतलब ये है कि अपने मन से कोई भी काम कर लेना। उनको लगता था कि अब तो गांधी राज आ गया है, गांधी ने क्या कर दिया है, चला दिया है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी राज आ गया है, हम तो चिल करेंगे, चिल करेंगे, चिल। इसी तरह से प्लांटेशन वाला मूवमेंट चलेगा। प्लांटेशन में जो वर्कर्स थे वो क्या थे, बेसिकली